हेलो एवरीवन, मैं रुपेश कुमार मिश्र अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ईडी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं भारतीय आधुनिक इतिहास पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा जो पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिनका हिस्ट्री सब्सिडियरी होगा वो लोग भी, और जो ऑनर्स पेपर होगा जिनका हिस्ट्री, वो भी ध्यान देंगे क्योंकि 10-15 उनका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और बाकी आपका थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही ध्यान से वीडियो देखिएगा, हर क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको लगभग 50 से ऊपर क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप लोग का कमेंट भी आया था कि एक वीडियो मैंने अपलोड किया था मॉडर्न हिस्ट्री पर इंग्लिश मीडियम में, तो हिंदी मीडियम अपलोड कीजिए। तो मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम का ही कॉन्टेंट लेकर के आया हूँ, ताकि ज़्यादातर तो यहाँ पे हिंदी मीडियम के छात्र रहते हैं, मतलब आर्ट्स में तो ज़्यादा हिंदी मीडियम के ही रहते हैं, तो उन लोगों का ऐसा रहता है कि हिंदी मीडियम में ही कंटेंट मिले। तो ठीक है, चलिए मैंने प्रयास किया है कि हिंदी मीडियम में ले आके आप लोगों को समझा दूँ। वैसे इंग्लिश में भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में ही रहता है, पूरा बस लिखा हुआ रहता है इंग्लिश में। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है तमाम छात्रों के लिए जो पार्ट 2 का एग्जामिनेशन इस बार देने वाले हैं, जिनका हिस्ट्री सब्सिडियरी होगा। मेनली आपका आधुनिक इतिहास और आपका जो मध्यकालीन इतिहास है उसी से क्वेश्चन आपका पार्ट 2 सब्सिडियरी में रहेगा, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकॉन है प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक अपडेट और ये जो कंटेंट आपको मिल रहा है इस तरह का समय समय पे मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF आपको भेज दिया जाएगा। वीडियो से तैयारी कर लेने बाद एक बार PDF को आप लोग पढ़ लोगे, अपने दोस्तों के साथ भी उस PDF को शेयर कर दोगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कीजिए। पहले फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, अगर इंस्टॉल नहीं है उसके बाद लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्टली आपको टेलीग्राम ऐप के उस चैनल में पहुंचा देगा, ब्रेनस्टॉर्म ईडी वाला जो मेरा चैनल है। फिलहाल आइए स्टार्ट करते हैं। हो गया चैनल के बारे में जो बात बोलना था। पहला क्वेश्चन देखिए भारतीय आधुनिक इतिहास पर, फिर मैं मेडिवल हिस्ट्री भी बताऊंगा धीरे धीरे आपको। और सुनिए एक बात और, आपका जो सब्सिडियरी पेपर होगा या जिस भी सब्जेक्ट का पेपर का आपको कंटेंट चाहिए, वीडियो चाहिए, अब वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइए, तभी मुझे पता चल पाएगा। तो कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे जिस सब्जेक्ट को लेकर के आपका चाह है कि ये वीडियो इस पर अपलोड हो उसका भी मैं अपलोड करूँ, लेकिन आपको आके यहाँ पर अपना राय बताना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल भारत में 1858 में किस अधिनियम के तहत अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई? तो ऑप्शन ए इसका होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। 1858 में भारत के पहले वाइसराय कौन थे? तो ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखना है आपको, लॉर्ड कैनिंग। मैंने यहाँ पर इसलिए उत्तर भी लिख दिया है ताकि जब आप PDF डाउनलोड करो तो वहाँ पर आपको ऑप्शन के साथ साथ उसका आंसर भी लिखा हुआ मिले, ताकि ढूंढना ना पड़े गूगल वगैरह से। फिर नहीं तो गूगल पे फिर सर्च करोगे आप, है ना, उतना टाइम है नहीं अभी आपको सब कुछ खाना पड़ोस के मैं सामने में दे रहा हूँ, बस उसको आपको खाना है। अब वो तो मैं नहीं हाथ से खिला सकता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था 1885 में। छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके WC बनर्जी। अगर पूछे स्थापना किसने किया है कांग्रेस का, तो फिर एलन एक्टोबियन ह्यूम होगा, A.O. ह्यूम। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ था 1919 में। इसमें ध्यान दीजिएगा एक बात, A.O. ह्यूम देख के टिक मत कर देना। अध्यक्ष हो गया प्रेसिडेंट WC बनर्जी थे। A.O. ह्यूम ने स्थापना किया था कांग्रेस का, स्थापना नहीं पूछ रहा है, अध्यक्ष पूछ रहा है। तो WC बनर्जी 1885 में कांग्रेस बना है। 1886 का देख लेना फिर सेशन कहाँ पे हुआ था, 1887 का सेशन कहाँ पे हुआ था, प्रेसिडेंट कौन थे, 1888 का कहाँ पे हुआ था, 1889 का कहाँ पे हुआ था। ये सब एक नज़र देख लेना। ये नहीं कि जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना है, नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज खुद को आपको एक जगह लाके संग्रहित करके पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूरा 100% गारंटी कोई नहीं देगा कि जो बता रहा हूँ वही पूछेगा, है ना, क्वेश्चन चेंज भी हो जाता है। लेकिन फिर भी मतलब बोलते हैं ना, ज्ञान अधूरा नहीं जाता है। यहाँ पढ़ोगे यहाँ मैच नहीं करेगा तो आगे भी आपको बहुत सारा एग्जाम है वहाँ पे क्वेश्चन मैच करता है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन रहता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर करूँगा तो रहूँगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी, बाल गंगाधर तिलक। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में और इसी को बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, यही है ऑप्शन बी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था स्टार्ट? तो 1942 में।
क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। और क्रिप्स मिशन भी भारत 1942 में ही आया था, क्रिप्स मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में, ऑप्शन इसका सी होगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो। याद रखने, गांधी जी ने बोला था डू एंड डाई। सिचुएशन ही ऐसा आ गया था कि अब करो या मरो। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA किसने बनाई थी? तो ये बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, इंडियन नेशनल आर्मी, INA। देखो सुभाष चंद्र ऑप्शन में है, बोस तो फिर सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस नहीं दिखे, मान लो मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, मोहन सिंह अगर लिखा हुआ मिले तो आप लोग सोचोगे अरे सुभाष चंद्र बोस तो नहीं है, हमने तो सुभाष चंद्र बोस पढ़ा हुआ है। तो मोहन सिंह अगर दिखे तो मोहन सिंह टिक कर लेना। रास बिहारी बोस दिखे तो रास बिहारी बोस टिक कर लेना। और रास बिहारी बोस और मोहन सिंह दोनों में से कोई ऑप्शन में नहीं है और सुभाष चंद्र बोस है तो फिर सुभाष चंद्र बोस टिक कर लेना। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? बहुत ही सिंपल है, 1939। कौन सा अधिनियम भारत को विभाजन की अनुमति देता है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। और इसी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पर आपका किसका सिग्नेचर है था? उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। इस क्वेश्चन के बारे में मैंने पूछा था तो एक स्टूडेंट ने कमेंट में आके जवाब बताया भी था कि क्लीमेंट एटली उस टाइम पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। बहुत बढ़िया। डिवाइड एंड रूल नीति किसने अपनाई थी? तो ये लॉर्ड मिंटो ने। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी, लॉर्ड मिंटो। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी। महात्मा गांधी बताइए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बताइए। और उनका सबसे पहला देश का सत्याग्रह कौन सा था, ये भी आपको बताना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। मुस्लिम लीग कब स्थापना हुआ? 1906 में। मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया, ये आप बताओगे, स्थापना किसने किया? हर जगह अगर आपको अच्छे से पढ़ना है ना तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए लाइफ में कि किसी भी टॉपिक के बारे में जब आप पढ़ रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसके आगे ये जो है ना क्वेश्चन मार्क का साइन लगाओ। क्वेश्चन मार्क का साइन लगाने से आपको डीप नॉलेज होगा कि आखिर ये कैसे हुआ और इससे क्या क्या नया क्वेश्चन निकल के आ सकता है, पूरा उसको तोड़ के समझो। होम रूल लीग की स्थापना किया था आपका बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए। साइमन कमीशन भारत आया था आपका 1928 में, 1928, डेट याद रखिएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने दांडी मार्च किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन। ठीक है जी। 1858 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन ने किससे सत्ता ग्रहण की? तो ये है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी से, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। लखनऊ पैक्ट किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1916 में। ठीक है। और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भी इसी साल एक हुए थे, जो 1907 में स्प्लिट हो गए थे, सूरत स्प्लिट में, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था आपका 1917 में। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1931 में। और 1931 में ही भगत सिंह को फांसी पड़ा था। भगत सिंह को फांसी 1931 में कितने तारीख को पड़ा था और किस महीने में पड़ा था, बताइए वीडियो के कमेंट बॉक्स में। भगत सिंह को कब फांसी दी गई? तो 1931 में। यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन आपको डेट बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए? तो हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। पत्ताभी सीतारमैया के अगेंस्ट उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था और वो जीत गए थे। साउथ से गांधी जी ने पत्ताभी सीतारमैया को सेलेक्ट करके चुनाव लड़ने के लिए लाया था प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? ये हुआ था आपका 1929 में, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का।
अच्छा, तो कहाँ पे इसका सेशन हुआ था बताओ? पूर्ण स्वराज का जो सेशन, ये जो सेशन है 1929 का, ये कहाँ पे हुआ था और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, ये भी कमेंट बॉक्स में आके बताओगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम में और कहाँ पे हुआ था ये? रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, ब्लैक एक्ट भी इसको कहा जाता है। किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? महात्मा गांधी ने, तो ऑप्शन इसका ए होगा। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 में, आपको डेट याद रखना है। कितने तारीख को हुआ था? वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए आके। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वाइसराय कब बने? ऑप्शन सी इसका होगा 1947, लास्ट वाइसरॉय थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। महात्मा गांधी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर। एक बात आपको और पता रहना चाहिए, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन तो हम लोग बोलते हैं, और हमारे भारत के बहुत ही महान प्रधानमंत्री कह सकते हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट, लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म 2 अक्टूबर की हुई है। लाल बहादुर शास्त्री, थोड़ा इनको भी याद कर लेना चाहिए, 2 अक्टूबर का चर्चा हुआ तो। लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था आपका 1905 में, 1907 होगा इसका राइट आंसर, 1905 नहीं। सूरत स्प्लिट के टाइम पे, सूरत स्प्लिट तो 1907 होगा, यहाँ पे इसको सी कर लीजिए, मिसप्रिंट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो लोकमान्य इसका ऑप्शन होगा, लोकमान्य गंगाधर तिलक। सुभाष चंद्र बोस ने किस शहर में आईएनए का मुख्यालय स्थापित किया था? तो ये किया था आपका सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो उत्तर बी इसका अली बंधु होगा, अली ब्रदर्स। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो वही वाला क्वेश्चन है, इसको दोबारा नहीं पढ़ना है। 1922, 1922 में, 1922 समाप्त हुआ था। हाँ, 1922 में स्टार्ट हुआ था 1920 में। किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया? तो ये दिया था आपका लाल बहादुर शास्त्री ने। अच्छा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि किसने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया? जय जवान जय किसान तो लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? बिना कहीं से सर्च किए हुए, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में आके बताओगे। कहीं से सर्च नहीं करना है, नहीं पता है तो फिर कम से कम पता आपको चल जाएगा, लेकिन अगर कहीं से सर्च कर रहे हो तो फिर कमेंट नहीं करना। महात्मा गांधी का पहला जेल यात्रा कब हुआ? 1908 में, डेट याद रखिएगा। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1930। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 15 अगस्त 1947 को। वी गॉट इंडिपेंडेंट 1947। किस अधिनियम के तहत भारत स्वतंत्रता मिली? तो वही बात, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कुछ क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है इसमें। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो सुभाष चंद्र बोस, तो ऑप्शन सी। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो देखो यहाँ पर ए ओ ह्यूम होगा। भारत का लौह पुरुष तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना गुजरात में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस नदी के किनारे गांधी जी ने नमक बनाया था? तो साबरमती, इट विल बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी गुजरात में है साबरमती। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस वायसराय ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था? तो लॉर्ड लिनलिथ को। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी। 1946 में भारतीय अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1905 में। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी धड़े से संबंधित थे? तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे उत्तर भी लिखा हुआ है। भारत में रैयतवारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो थॉमस मुनरो ने रैयतवारी प्रथा को स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन इसका बी होगा। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन क्यों किया? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा आपका? प्रशासनिक सुविधा के लिए। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन इसका बी होगा। भारत माता का चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। भारत माता का चित्र। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है आपका तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा, उसको किसने डिजाइन किया था? बताइए तो कमेंट बॉक्स में आके, डिजाइन किसने किया था? किसे भारत का तात्या टोपी कहा जाता है? तो चंद्रशेखर आज़ाद को। किसने मुस्लिम लीग का गठन किया? तो आगा खां। तो ऑप्शन बी होगा।
असहयोग आंदोलन, फिर क्वेश्चन पूछ दिया गया, रिपीटेड है। किस अधिनियम में भारत में डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डायरेक्ट एक्शन कैबिनेट मिशन योजना। गांधी जी ने किस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा नहीं माना था, तो खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा जगह कहाँ पे पता है आपका, गुजरात में, खेड़ा सत्याग्रह। इंडियन लीग की स्थापना किया था आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन बी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को किस जेल में रखा गया था, तो यड़वड़ा जेल, तो ऑप्शन ए। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया था रास बिहारी बोस ने, तो ऑप्शन इसका सी होगा। दांडी यात्रा हुआ था शुरू 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, 1929 में, लाहौर अधिवेशन में। मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको PDF चाहिए या कोई भी तरह का एजुकेशनल कंटेंट, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ही पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे भी आपको बहुत हेल्प करेगा वो टेलीग्राम चैनल जो है। ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम चैनल मैंने इसलिए बना के रखा है ताकि उसमें पूरा प्राइवेसी को सुरक्षित रखा जा सके, आपका जो भी प्राइवेसी है उसको। ऑप्शन सी इसका लॉर्ड हार्डिंग होगा। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में, और 1912 में बंगाल से बिहार का पृथक्करण हुआ था। तो यहाँ आपका 50 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। एक काम और करिएगा, थोड़ा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगता है, तो इसको ज़्यादातर जगहों तक पहुँचाना थोड़ा आप लोग का भी कहने का मतलब कर्तव्य होना चाहिए। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।